अब मेरठ की पहचान हो रही है 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे के साथ। आज मेरठ की पहचान हो रही है रैपिड रेल के साथ। देश की पहली रैपिड रेल है और रैपिड रेल को हम मेट्रो के साथ भी मेरठ के अंदर जोड़ने जा रहे हैं। प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसी मेरठ में स्थापित हो रही है। अब सोतीगंज बीते दिनों की बात हुई, अब तो मेरठ की पहचान बन रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम के लिए। देश और दुनिया के अंदर कोई भी खिलाड़ी जब खेलता है तो स्पोर्ट्स का जो भी आइटम उसके पास होगा वह कहीं ना कहीं से मेरठ से जरूर बनी होगी, मेरठ का उसके साथ जुड़ाव जरूर होगा। यह मेरठ की नई पहचान बन रही है और मेरठ की इसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए मेरठ से प्रयागराज के बीच देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। आज मेरठ के अंदर यह भी साकार हो रहा है। लोग कहते थे क्या एक्सप्रेसवे बन जाएगा, हम तो इस साल के अंत में एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी करवाने जा रहे हैं। यहां से लखनऊ की दूरी मात्र 6 घंटे के अंदर आप पूरे करेंगे और एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक पहुंचाने की कार्रवाई को भी हम लोग सर्वे कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है। बहनों और भाइयों, मेरठ को आज एक नई पहचान दिलाई जा रही है। मेरठ के अंदर हम लोगों ने इनर रिंग रोड के निर्माण के कार्यक्रम को भी हम लोग आज अपनी स्वीकृति दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के तत्काल बाद हम एक बैठक करने जा रहे हैं, बड़ी बैठक। इनर रिंग रोड मेरठ की बनेगी जो मेरठ को नई पहचान दिलाएगी विकास की। यहां पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप के साथ साथ ये टाउनशिप ही लगभग 2,500 करोड़ की है। यहां पर जिस पर इन्वेस्टमेंट होगा लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये नया भारत है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी, जिसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। जो उत्तर प्रदेश आज अपनी विरासत और विकास की यात्रा के लिए जाना जाता है, ये मेरठ है, क्रांति की धरा है। बाबा ओगड़नाथ की कृपा से 1857 में देश की आजादी का प्रथम बिगुल यहां पर फूंकने का काम धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में इसी धरा ने प्रारंभ किया था। याद करिए यहां के क्रांतिकारियों के बलिदान को। जो लोग जाति के नाम पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, ये सब समाज के दुश्मन हैं। ये लोग दीमक की तरह समाज को खोखला कर रहे हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। याद रखना, आज ये विकास इसलिए हो पा रहा है क्योंकि डबल इंजन की सरकार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बड़ी प्रतिबद्धता के साथ बिना भेदभाव के एक और शासन की योजना का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। तो दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिक विकास के कार्यक्रम के साथ आपके शहर को, आपके जनपद को प्रदेश और देश की राजधानी के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। क्या मेट्रो हो, क्या रैपिड रेल हो, क्या या एक्सप्रेसवे हाईवे हो, मेरठ अकेले 2-2, 3-3 एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। आज से 10 साल पहले कोई कल्पना करता था? 8 साल पहले कोई कल्पना करता था कि ऐसा होगा? 8 साल पहले दंगों की आग में क्षेत्र झुलसता था। ये जो दंगों को प्रश्रय देने वाले लोग हैं,
यही जातिवाद को भी भड़का करके आपकी एकता को खंडित करके फिर से विकास को ग्रहण लगाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो पहले स्वयं तो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते थे और जब गरीब के बच्चे के लिए सुविधा उपलब्ध होती है तो इनको बुरा लगता है। ये आज भी चाहते हैं कि भैंसा गाड़ी से ही आप यात्रा करें। ये डबल इंजन की सरकार है, आपको रैपिड रेल की सवारी करा रही है। बुलेट ट्रेन की तर्ज पर विकास की रफ्तार को भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ाना चाहती है। और इसीलिए जब सरकार कार्य करती है तो उसके परिणाम भी आते हैं। पूछा जाना चाहिए कांग्रेस के लोगों को कि मालेगांव के मुद्दे पर कब कांग्रेस, जो पाप इन्होंने उस समय किया था, अपने इस पाप के लिए कांग्रेस पार्टी देशवासियों से कब माफी मांगेगी? कब वह एक और संवैधानिक संस्थाओं को गड्ढे में खड़ा करने का प्रयास करती है और दूसरी तरफ आतंकवाद के प्रति पूरी सॉफ्ट कॉर्नर रख करके उनके बचाव के लिए अनेक रणनीति तैयार करती है और तीसरी ओर समाज को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और भाषा के नाम पर बांटने की भी बेशर्मी कर रही है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। जिन कारणों से इस देश के बलिदानियों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी, उन महान क्रांतिकारियों की क्रांति धरा है मेरठ, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान दिया था। उन्होंने अपने आप को बलिदान इसलिए नहीं किया था कि देश को आजादी मिले और आजादी के बाद हम जातीय सेनाएं खड़ी करके आपस में ही लड़ भिड़ करके फिर से देश को गुलामी की तरफ धकेले, दंगों की आग में झोंके, सोतीगंज जैसे चोर के बाजार को फिर से पनपाने का काम करें। यह तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही मुबारक है। वे दंगा भी कराते हैं, सोतीगंज के अपराधियों को भी चरण वंदना करते हैं, उनको पनपाते भी हैं, हर माफिया और हर गुंडे को प्रश्रय देते हैं। यही तो अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मेरठ ने स्पोर्ट्स आइटम के माध्यम से अपनी पहचान बनाई और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया में सोतीगंज ने भी अपना स्थान बनाया था। ये उनकी पहचान थी और हमारी पहचान विकास की है, खुशहाली की है, समृद्धि की है।